हाँ जी, good morning everyone. I welcome you all on Only Selection World. Today we are here to discuss answer key of APFC, जो कि हमारा एग्जाम था 2 जुलाई को. उसकी APFC की हम लोग आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से आंसर्स होने चाहिए थे और आपने क्या आंसर्स लगाए हैं, सो दैट आप अपनी एक एस्टिमेटेड सी स्कोर कार्ड प्रिपेयर कर सकें. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए. हर पोएट्री नॉट ओनली सक्सीड्स इन ब्रिलियंटली कैप्चरिंग द ब्यूटी नेचर बट आल्सो कैरीज द पार्ट टू सजेस्ट दैट इज टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स इज इनएफेबल. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा अपना डी. अभी क्या है कि आंसर्स मैं आपको डायरेक्ट बताती जाऊंगी, इसके बाद जो भी जिस भी तरीके के इफ बट होंगे वो हम बाद में देख लेंगे. ठीक है, next one is poverty stricken and the meaning is indigent. Next one, question number 3 says to provoke and ignite passion, that is ignite passion, that is to make some speeches that tended to provoke and ignite passions is incendiary speeches. She was criticized for her views that often restricted to small local issues and ignored matters of national importance. So these kind of things are known as parochial. ठीक है, इसे parochials बोलते हैं. तो this is option number C. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होना चाहिए आपका. क्वेश्चन नंबर 5 आंसर शुड बी C, that is cataclysmically. ठीक है, एंड मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक के आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पैराग्राफ मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी. आरसी आप लोग रीड करके बाद में चीज़ें कर सकते हैं, डिटेल्ड भी करना होगा तो वो बाद में करेंगे. फिलहाल जस्ट बस मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ कि क्या होने चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा अपना सी, 8th का रहेगा ए, 9th का रहेगा सी. ठीक है, 9th क्वेश्चन का सी एंड क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर शुड बी ए, सस्टेनेबल फार्मिंग. एंड इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 से अगर हम देखें तो हमें क्या देखना है इसमें कि क्या टर्म इधर फिट होती है ना, क्या टर्म इधर फिट होती है वो देखना है. आई गेस स्क्रीन क्लियर होगी सभी को. क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर है सी. और क्या है ना, सबके सेट्स डिफरेंट थे तो अपने सेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सेट है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बनता है. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर शुड बी बी, फ्री ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है, डिसइंटरेस्टेड प्लेजर इन नेचुरल वर्ल्ड, फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है, तो 12th का आंसर इज बी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका सी. ठीक है, नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन. 14th इज ए, फॉर्चुनेट. 15th, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर अपना ए है. ठीक है, स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड. तो ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 15 तक. इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को देख करके अपने आंसर एनालाइज कर सकते हैं. इसका पीडीएफ भी आपको चैनल पर मिल जाएगा. 16 से चेक करेंगे. रीअरेंजमेंट है बी, इसका आंसर डी ही रहेगा. नेक्स्ट वन इज, इसका क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है तो वो देखिएगा आप लोग. हाँ, इधर आंसर होगा ए, बी, ए और उसके बाद हिंसफुल बाय एक्सप्रेशन ऑन दिस फेस शुड बी बी. 19 should be B and moving to question number 20 it is again B. ठीक है, तो ये था अपना इंग्लिश का सेक्शन. ये इंग्लिश का सेक्शन हो गया कंप्लीट. 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के थे. इसके बाद हमारे बाकी के सेक्शंस आएंगे. तो बाकी के सेक्शंस को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्टिंग कर रहे हैं एंड ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड इट शुड बी लिविंग वेज. आंसर शुड बी ए. ठीक है,
21 का आंसर शुड बी ए. Here the answer is 43.75. क्वेश्चन नंबर 23, सॉलिड सर्कुलर मेटल. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अपना बी. एंड 24th का है सी. 25th इज बी. सॉरी, इट इज नॉट डी, इट इज बी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26, आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, एक्स होगा इसका आंसर. द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन का आंसर है कंजर्वेटिज्म. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28, एंड 28th का आंसर अपना रहेगा बी, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्वेश्चन नंबर 29th है विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स द स्कोप टाइमिंग. ठीक है, तो 29th का आंसर है अपना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, दैट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 30th का आंसर है अपना बी. ठीक है, दैट इज रियल अकाउंट. तो ये हो गए हमारे 30th तक के. अब देखने हमें 31st से आंसर्स. एक मिनट, 31st तक हुआ है क्या पीछे? लास्ट क्वेश्चन 30th दिखाई, अच्छा नीचे है 31st. द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउज indemnification of insured. Moving to question number 32, which of following expenditure charged Consolidated Fund of India. तो Consolidated Fund of India जो है अपना, इसमें पूछा है which of these are correct. इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो करेक्ट आपको देखना था 32 में, एंड सभी स्टेटमेंट्स बोलते हैं करेक्ट है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 33 पर चलें. तो क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, 33 का आंसर बनेगा अपना डी. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34. 34th इज अगेन डी. 35th, क्वेश्चन नंबर 35th है अपना विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज करेक्ट. ग्लोबलाइजेशन से कौन सी बात सही है? तो इट इज़ ऑप्शन सी कि दोनों ही बातें दी हुई सही है. डिजिटल कैश, ग्लोबल कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, डायमेंशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक राउंड दी वर्ल्ड ट्रेडिंग, ये सब इसके हैं आंसर्स. ठीक है, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आंसर्स बता रहे हैं, ये तो सिर्फ आंसर की आपको वीडियो फॉर्मेट में बताई जा रही है. पीडीएफ में भी दे देंगे और वीडियो फॉर्मेट में भी बता रहे हैं. इसका डिटेल डिस्कशन एंड फर्दर जो भी चीज़ें करनी होंगी दैट विल डू लेटर. ठीक है, वो एज पर रिक्वायरमेंट देखा जाएगा कि क्या करने का है. फिलहाल सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं. 36 का आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 37 इज अबाउट G20 और इसमें बोलता है 19 कंट्रीज होनी चाहिए बट बोलता है 20 है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, इसलिए आंसर बनेगा डी. नेक्स्ट वन इज नोबेल प्राइज जो है वो किसके लिए होता है, मतलब किसके लिए अवार्ड किया गया था 38. तो इसका आंसर बनेगा अपना क्लिक केमिस्ट्री एंड बायोऑर्थोलॉजिकल केमिस्ट्री के लिए. मेंडल एंड करके इसमें जो है वो थे जिनको ये मिला था. ये क्लास में भी डिस्कस हुआ है, करंट अफेयर्स की क्लास में ये डिस्कस हमने किया था. 39th इज अबाउट यूनिकॉर्न. दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड कि प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप्स के लिए रहेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39th. क्वेश्चन नंबर 40th इज अबाउट संतोष ट्रॉफी 2023. ठीक है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि कर्नाटका एंड मेघालय का फाइनल था और हुआ किधर था, रियाद में हुआ था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ऑप्शन ए 5000 स्पेंड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 43 कुछ हल्का बहुत ऊपर नीचे होके कट गया है, तो 43 मेश टोपोलॉजी. ठीक है, मेश टोपोलॉजी का आंसर है, जस्ट अ सेकेंड, आंसर ऊपर नीचे इसके हो गए हैं क्योंकि स्क्रीन अप डाउन गई है. तो 41 का आंसर था अपना ए, 42 का बी.
तो इट शुड बी हेयर एंड इट शुड बी हेयर, ठीक है। 43rd क्वेश्चन नंबर 43rd इज अबाउट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें आएगा आंसर अपना 15, दैट मीन्स ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। सो दैट आपको बाद में दिक्कत ना आए, आंसर बिल्कुल सही जगह टिक करके छोड़ देते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 473 इज, तो बाइनरी वाला क्वेश्चन इधर पूछा गया है जिसका आंसर है 100111011। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू चेक एरर स्टेटस ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, तो हार्ड डिस्क ड्राइव का क्वेश्चन एंड आंसर इज CHK DSK, ठीक है, CHK DSK क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 46 में मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है और 46 का आंसर है आपका B MAR। नेक्स्ट वन इज लीड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सोप, इसमें से कौन सा वाला अपना सोप नहीं है ये पूछा गया है, तो दिस इज सोडियम बेंजोएट, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49, इसमें हमें रीअरेंजमेंट करना है, इसका आंसर होना चाहिए ए स्क्लेरा कॉरिड एंड रेटिना। बाकी एक बार चेक करें, हाँ 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 50th, का आंसर है ए पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स ये होते हैं एंड पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके, ठीक है। तो 51st का आंसर इज डी प्रॉप रूट्स बोलता है इनको। 52 क्वेश्चन नंबर 52 सेज कि कौन सा सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए। 53 से देखें, ई संजीवनी, तो ई संजीवनी जो है वो प्रमोट करता है टेलीमेडिसिन को, ठीक है। 15 फाइनेंस कमीशन में टाइट ग्रांट्स, हेल्थ ग्रांट्स और इसमें ABC फॉर्मेट में पूछा होगा। तो इसमें सभी बातें क्या हैं, ये सही बातें हैं एंड ये 2000 के आसपास का, 2002 के आसपास का डेटा है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 55, फिर आएंगे कैंपर फंड पर। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है। एंड 56 का आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 57 आंसर शुड बी बी 8400। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर, जो आपको इसमें डाउट्स हो वो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, टेलीग्राम नंबर सभी के पास है, उधर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। 59 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी एंड इसमें रहेगा आर्टिकल 24 मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। 60th का आर्टिकल 24 मतलब ऑप्शन डी। 61st से हमें करना है स्टार्ट एंड 61st में इन्होंने डैमेज्ड वगैरह सिनारियो के लिए पूछा, तो इट शुड बी रिलेटेड टू कैपिटल एंड इट इज कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए कैपिटल रिसीट। 61, 62 का गोइंग कंसर्न, कंटिजेंसी और एक्यूरल, ये क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, बेसिक्स होते हैं इसके अपने अकाउंटिंग के। बेसिक अकाउंटिंग एग्जाम्पशंस हैं ये, फंडामेंटल या बेसिक कुछ भी कह लो। इसके बाद में ट्रायल बैलेंस में कौन सा नहीं लेना होता है, विच ऑफ फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, इसमें से कौन सा एरर जो है ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एरर डिटेक्ट करते हैं, तो क्रेडिट परचेजेस उधर नहीं डिटेक्ट की जा सकती हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो 64th में लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट सही रहेगा। 65th का आंसर हो जाएगा कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है, ये एरर ऑफ ओमिशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66,
क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर शुड बी ए, दैट इज डॉट ऑपरेटर इधर रहेगा 66 में। मूविंग टू 67 की टॉप डाउन लैंग्वेज नहीं है, इट्स नॉट टॉप डाउन लैंग्वेज। टॉप डाउन लैंग्वेज कौन सी नहीं होती? तो टॉप डाउन लैंग्वेज नहीं होती अपनी बी, दैट इज फॉर्ट्रन। ठीक है जी। इधर आएगा बॉडी, रियल टाइम, टू 3 1 4 9 2 लेंसेज हैं, पार्स है इनकी 2D की। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर शुड बी बी, एक्टर्स कॉन्केव लेंस। क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 का आंसर रहेगा अपना बी, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 73, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एंड, तो इसका आंसर होगा 4500 मीटर्स। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of concave mirror. The answer should be real and inverted, that means option A. Moving to question number 75, main cause of ocean acidification क्या है अपना? तो this is carbon dioxide. Moving to question number 76. अच्छा, ऑर्डिनेंस गवर्नेंस वाला क्वेश्चन है ये, तो ऑर्डिनेंस गवर्नेंस वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपना ऑप्शन ए। ठीक है, एंड 1 2 सही है, इसमें 3 नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, क्यूरेटिव पिटीशन, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होती है ना, तो इसका आंसर शुड बी फर्स्ट एंड लास्ट। इसमें सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेशन अपने को चाहिए होता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 78, तो 78 पे क्या है? 78 क्वेश्चन नंबर बोलता है यूटीज एंड ऑल, तो इसमें सी, और 79th इज अबाउट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, तो द आंसर इज ऑप्शन सी। वेट अ सेकेंड, यस, आंसर इज ऑप्शन सी। इसके बाद BIRAC के बारे में है, जिसका आंसर बनेगा अपना 1 2 एंड 3, फोर्थ वन इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ तक का ये सिनेरियो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। तो क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में बात कर रहे थे ना, तो इसका आंसर रहेगा अलेक्जेंड्रिक, दैट इज आंसर ऑप्शन ए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 82, 82 का आंसर होगा सी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव रीजन। ठीक है, 83rd का आंसर रहेगा, सही है ये भी, सुपर स्ट्रक्चर, और फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट इंडियन पोइट्री इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इधर करेक्ट है वो अपने को देखना है क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 में आंसर इज ऑप्शन ए। 85th में विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ये देखना है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे सही दिखाई दे रहा है। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होना चाहिए। आंसर होना चाहिए बी, इसमें आएंगे 3 months और इसमें आएगा 50। ठीक है, तो 86 87 का डी एंड ए। इसमें मेडिकल बोर्ड होता है। इधर आएगा 767040 89th का। ठीक है, 90th में रहेगा अपने पास 100। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 91, इसमें हमें क्या करना है, सीक्वेंस में इसको लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 से आंसर देखे जाएं। आंसर इज ऑप्शन ए। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन करके आंसर इसमें होगा, दैट इज ऑप्शन सी। और इधर यूनियंस देखने हैं, तो यूनियंस ABCD लेने हैं अपने को। ठीक है,
93rd का आंसर होगा यूनियन ABCD वाला, मतलब बी। इधर है कि ये कैसा रहेगा, ये ऑप्शनल रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर्स अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1930 1926 इज ऑप्शनल, तो 94th आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। This is statutory right, neither first nor second. This is the second only. Answer is option number D, that is 6. ठीक है, 98, 99 से स्टार्ट करें। आंसर इज 13.65 सी, हर आंसर इज 10। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 101 पर आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 101 इज अगेन 15th फाइनेंस कमीशन, सो आंसर इज ऑप्शन सी। इसमें तलूर डायनेस्टी गुंडा आएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 104, दिस इज आंसर ऑप्शन ए, दिस इज धर्मपाल ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 106 में आंसर इज बी इटसेल्फ, बुर्मा फ्रंट। And question number 107 is about matching, इसमें करना है हमें मैच, और 107 का आंसर शुड बी ए। इसके बाद 108 का आंसर बनेगा अपना द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109 कौन से लिस्ट में रहेगा ये, तो लिस्ट होगी इसकी नोटिफाइबल डिजीज की, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, थर्ड स्केड्यूल में। क्वेश्चन नंबर 1010 का आंसर इज 3 days 111, तो 111 का आंसर इज थ्री years एंड 3 और 113। ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड पे हम लोग। आंसर इज 1/5, अगेन डी। इसके बाद में आंसर इज सी। 116 का इट शुड बी सी, 40 होना चाहिए। 116 का नहीं, इट इज ए। 116 का आंसर ए है और ये भी गड़बड़ हो गया है, तो 114 का तो अच्छा ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड ज़रा। हम्म 113 का आंसर, 13 स्किप हो गया ऊपर, तो 13 का आंसर डी है। ठीक है, 113 का आंसर डी है, 114 का भी डी है, 115 का सी होना चाहिए, 116 का इट शुड बी ए, 117 आंसर इज ऑप्शन ए, 118 इसको देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 118 का ऑप्शन बी। ठीक है, इधर सी एंड 120th इज आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था जी सिनारियो। आपके 120 क्वेश्चंस जो APFC के थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, दैट मीन्स उसकी बस आंसर की डिस्कस की है। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट ये इसके लिए किया गया है सो दैट अपने आंसर की जो भी आपने मार्क किया था उसे मैच कर सकें कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, एंड ये मोस्ट एक्सपेक्टेडली एक्यूरेसी इसमें लाने की कोशिश की है। बाकी
देखते हैं कि क्या आंसर की यूपीएससी अपनी लेकर के आएगी, जिसमें लगेगा काफ़ी समय। रिजल्ट आप लोगों का पहले आ जाएगा, आंसर की तो ऑब्वियसली बाद में आएगी। बस ये एक आंसर की है आपके रेफरेंस के लिए, जिससे आप लोग अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आपका स्कोर रहने वाला है। फर्दर इसके बाद आपको क्या करना है वो भी आपको यहाँ से समझने में आसानी होगी, ठीक है। पेपर का लेवल कैसा रहा, क्या चीज़ें हुई, क्या क्या हुआ नहीं हुआ, क्या बातें हैं, वो सब हम लोग बाद में करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज का सिर्फ टारगेट यही था कि एपीएफसी के आंसर की आप लोगों तक पहुंचाई जाए कि क्या इसके आंसर्स हैं, बाकी इसकी डिटेलिंग क्या है और वो सारी चीज़ें बाकी की जो भी है वो सब कुछ बाद में किया जाएगा। फिलहाल जस्ट सिर्फ और सिर्फ आंसर की आप तक पहुंचाने का काम इस वीडियो में किया गया है, दैट इज़ ऑफ एपीएफसी, ठीक है। और जहाँ तक रही बात ईओ की, तो ईओ एओ की आंसर की पहले ही सर ने अपलोड कर दी है, उसमें भी सेम वे में बस आंसर्स बताए गए हैं, वो भी अपलोड करवा दी गई है। ये एपीएफसी की हो गई है, तो आप लोग यहाँ से अपने आंसर्स चेक करिए एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, जो भी अभी आप करना चाहते हैं, वट एवर नेक्स्ट एक्टिविटी यू आर गोइंग टू एंटर, जो भी आप जिसमें भी आप एंटर करेंगे, जो भी नेक्स्ट काम आप करने वाले हैं, उसके लिए आपको ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी विशेस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।